अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पर न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातिब हूँ। आज जिस अफसोसनाक खबर पे मैं बात करूँगा वो सिंध में होने वाले एक वाक़ये की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊँगा। हुकूमतें ख़ामोश हैं, अदारे ख़ामोश हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने मौज मस्ती में है, ज़रदारी अपनी मौज मस्ती में है, वो हुकूमतें बनाने और गिराने के चक्करों में हैं। और सिंध की एक बेटी जो पुरअमन एहतजाज कर रही थी, बैरून मुल्क से पढ़ी लिखी थी, उसको सड़क पे घसीट के तब्दील की गई थी। ये बैरून मुल्क से पढ़ी हुई थी और वापस आकर अपने मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ इस तरह का सलूक, यकीन मानिए कि ये देखकर इतना दुख हुआ कि इस तरह किसी की माँ बहन बेटी को इसी तरह सड़कों पे घसीटा जा रहा है। और ये जो पुलिस है, ये जो अदारे हैं, ये इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसे से पलते हैं और इन्हीं पे हाथ उठाते हैं। इस तरह का जुल्म ज़्यादती कश्मीर में और फ़लस्तीन में भी नहीं होती। इस तरह की जुल्म ज़्यादती यकीन माने कि किसी मज़हब कौम में नहीं होती। और ये खातून जो आम खातून नहीं थी, ये पढ़ी लिखी खातून थी और ये माशरे का एक पॉजिटिव फेस थी, जिसको घसीट कर पूरी दुनिया को पाकिस्तान का बदनवा और पूरे सिस्टम पे जो दब्बा है वो पूरी दुनिया को दिखाया गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये इस पे सो कॉल्ड जो जरदारी की हुकूमत है, जो सिंध में जो सो कॉल्ड हुकूमत है, जो लोगों के वोटों से नहीं आई बल्कि वहाँ पे लोगों को डरा धमका के, वहाँ पे लोगों के वोटों को छीन के तो वो ये इक़्तिदार में आते हैं और फिर अवाम पे जुल्म सितम करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये लम्हा फ़िक्रिया है पूरी कौम के लिए। पूरी कराची की अवाम से मैं मुखातिब होकर कहता हूँ कि इनको पकड़ के इनको चौकों पे लटकाएं, अदरवाइज़ आपका ये खून पी जाएंगे आम लोगों के। अब देखिए ये बच्ची जो बैरून मुल्क से डिग्री लेके पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान में हक़ के लिए आवाज़ उठाती है, तो उसके साथ ये नशर किया जाता है। ये बड़ा अफसोसनाक। और ये जितने अदारे हैं उनके मुंह पे एक तमाचा है। ये दुनिया के सामने जो पाकिस्तान का जो इमेज है, जो इस पे जो हुकूमती अदारे हैं उनको सोचना चाहिए। हुकूमती अदारे क्या सोचेंगे कि हमारे हुकूमत वहाँ पे ज़रदारी बैठा हुआ है, वहाँ पे बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के चक्करों में है, और वहाँ पे अब कैसे इंसाफ कैसे होगा? किसी मज़हब मुल्क में इस तरह की वाहियाती है वो नहीं होती। मेरी ये पूरी कौम से इल्तमास है कि निकलें अपने हकूक़ के लिए, अपने जो बुनियादी हकूक़ है उनके लिए निकलें। ये तो बुनियादी हक़ है, किसी का एहतिजाज करना, किसी को इस तरह ज़लील करना, ये किसी अदारे का भी हक़ नहीं बनता। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रदारी और बल्कि पूरे सूबा सिंध पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। इसके बाद मैं दूसरा एक और वाक़या जो लाहौर में पेश आया, लाहौर में जो वाक़या पेश आया, पंजाब कॉलेज लाहौर 10 गुलबर्ग कैंपस में ये वाक़या पेश आया। 11वीं जमात की तालिबा को ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। ये बच्ची जो स्कूल पढ़ने के लिए गई, उसके साथ स्कूल के कैंपस में ही, कॉलेज के कैंपस में भी उसके साथ ज़्यादती का निशाना बनाया गया। और ये बड़ी जुल्म और ज़्यादती है उन वालिदैन के साथ, उस अवाम के साथ, उन बच्चियों के साथ जो वहाँ पे पड़ती हैं। और सितम ज़रीफ़ी है कि बजाय इसके कि उस पे कोई आवाज़ उठाए या उनका कोई उनके सर पे बच्चियों के हाथ रखे, उनको उल्टा पुलिस की जानिब से पिटवाया जा रहा है। और वहाँ पे बच्चियों ने मुज़ाहरा किया। और ये जो वीडियो आई है, दर्दनाक वीडियो है। ये हमारे अदारे हैं, इन अदारों का काम है कि इन लोगों को इंसाफ पहुँचाना, उन मुजरिमों को पकड़ना, और मुजरिमों को पकड़ने के बजाय ये जो है ना वो उन बच्चियों पे और उन तालिब इल्मों पे वो लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये पंजाब पुलिस है, ये पंजाब की जो ये वहाँ पे सो कॉल्ड हुकूमत इन्होंने बनाई है, उसका यही काम है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आज दुनिया के जितने भी लोग हैं, जो महज़ब लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं कि ये हम इस मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं, हम इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर सोच सकते हैं, उन सब से गुजारिश है कि इसके लिए अपनी आवाज़ उठाएं। ये यकीन माने कि ये पूरे पाकिस्तान पे ये बहुत बड़ा दबाव जाना, जुल्म ज़्यादती करके उस पर डट जाना। और इनको टिक टाक से तो फुर्सत नहीं मिलती। यकीन माने कि ये दिन रात टिक टाक में और पुलिस के साथ सेल्फी, और पुलिस जो पंजाब पुलिस है वो भी टिक टाक में लगी हुई है। वो भी कोई अपनी कारकर्दगी उनकी नहीं है। वो एहतिजाजी मुजाहरे पे इस तरह का बिहेव करना। और पिछले दिनों जब इस्लामाबाद में लोग पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे, तो उसमें भी किसी भी मौजूद मुल्क में ऐसा नहीं होता। और ये जो वाक़या हुआ है लाहौर में, मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मैं ओवरसीज़ की जानिब से ये मैं अपील करता हूँ कि फ़ौरन इन बच्चियों को इंसाफ दिया जाए और जो मुल्ज़िम है उसको कड़ी से कड़ी चौक पे लटकाया जाए। कानून की बालादस्ती होगी
तो मामलात होंगे, वरना ये इसी तरह कानून क्या है? कानून तो ये है कि आपकी जो वोटों से लोग आते हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, आपके टैक्स के पैसे से जो आते हैं, उनको अवाम का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वो अवाम के ख्याल रखने के बजाय वो अपने तिजोरियाँ बनने में लगे हुए हैं। पहले बाप था वज़ीर आज़म, अब भाई वज़ीर आज़म बना दिया गया, वज़ीर आला पंजाब बेटी बना दी गई। ये कब तक चलेगा? ये पाकिस्तानी कौम, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को किसी भी सूबे में है, उसको मिल के इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जब तक लोग नहीं उठेंगे, जब तक अवाम नहीं उठेगा, ये पाकिस्तान के लोग इसी तरह पिसते रहेंगे। अपने हकूक़ के लिए निकलें और इस तरह की जुल्म ज़्यादतियाँ, ये चीज़ें जो रिपोर्ट हुई हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें जो रिपोर्ट नहीं होते। जो गरीब लोग हैं वो उनको एहसास ही नहीं होती कि वो अपनी किसी चीज़ को थाने में जाके रिपोर्ट करें, किसी मीडिया वाले से बात करें। तो इस मज़लूम लोगों के साथ दें। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको चाहिए कि लोगों को एजुकेट करें, लोगों को अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी सिखाएं। ये आपका बुनियादी हक़ है। आवाज़ उठाना आपका बुनियादी हक़ है, एहतिजाज करना आपका बुनियादी हक़ है। और मैं ये समझता हूँ कि आज ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी कौम को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और अपने लोगों के हकूक़ के लिए बाहर निकलना चाहिए। जब तक लोग खुद बाहर नहीं निकलेंगे, इसी तरह लोग पिसते रहेंगे। आज ये पंजाब की बेटी के साथ ये हुआ है, आज ये सिंध की बेटी के साथ हुआ है। हज़ारों बेटियां ऐसी हैं जिनके साथ रोज़ाना ऐसे होता है, लेकिन उनके लिए आवाज़ कोई नहीं उठाता। उनके लिए कोई दर्द दिल रखने वाला नहीं है, उनकी दाद रस्सी के लिए कोई हुकूमत नहीं है। हमारे टैक्स के पैसे से जो पलने वाली हुकूमतें हैं, वो आज फ़िरौन बनी हुई हैं। वो कश्मीर और फ़लस्तीन से ज़ालिमों की तरह पाकिस्तान के मज़लूम लोगों पर भी जुल्म कर रही हैं। हम पाकिस्तान के मज़लूम लोगों के साथ हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मज़लूम लोग, उनका ये बुनियादी हक़ है और उनको इनके बुनियादी हकूक़ से कोई भी महरूम नहीं रख सकता। और मुझे उम्मीद है कि आप इस पे आवाज़ उठाएँगे। हर फ़र्द का ये हक़ बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को जुत्तियों से इनका इस्तकबाल करें। इनका कोई इनके साथ सेल्फ़ी न लें। इनका काम ही तो यही है। ये पंजाब हुकूमत जो है ना, ये सेल्फ़ियों पे और 2-3 आगे उन्होंने तमाशबीन रखे हुए हैं। वो ये हो गया, वो हो गया। उन्होंने सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पीटीआई को ख़त्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। उनको कोई पता नहीं है कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, महंगाई कितनी है, क्या मामलात हैं, आम लोग कैसे पिसे जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें अहम किरदार अदा करेंगे। हर शहरी का हक़ बनता है कि वो इन जैसे मामलात में अहम किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।